दोस्तों स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपके 3 दिसंबर को एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में, तो प्रथम पारी में पूछे गए सभी जीके प्लस कंप्यूटर के सवाल देखने वाले हैं। जीके के यहाँ पर लगभग सारे क्वेश्चन मिल चुके हैं, साथ ही साथ कंप्यूटर के टोटल यहाँ पर कुल मिलाकर 56 एग्जैक्ट हूबहू सवाल एक्स्ट्रा फैक्ट सही देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करते हुए कंटिन्यू कीजिए। इसकी पीडीएफ फाइल आपको ऑल शिफ्ट का वीडियो आएगा, उसके बाद मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर ज्वाइन कर लेना, जहां पर सारे पेपर प्रीवियस पेपर की पीडीएफ फाइल अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। और वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भी कैंडिडेट एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है फ्री मेगा टेस्ट, जो कि होने वाला है 3 दिसंबर को 8 PM पर ये मेगा टेस्ट होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एनरोल करने की। एनरोलमेंट के टाइम आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करना, फ्रीली एनरोल हो जाएगा। यदि आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोर्स से। और इसका एनालिसिस भी नेक्स्ट डे 4 दिसंबर को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप देख सकते हो। ये एनालिसिस 9 PM पर आएगा। बेस्ट जो वाईफाई एजुकेटर की टीम है उनके द्वारा, तो जरूर अटेम्प्ट करना, बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट रहेगा। ऑल इंडिया रैंक भी इसमें आपके पता चल जाएगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से एनरोल कर सकते हो आप। स्पेशल थैंक जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट के सवाल टेलीग्राम पर सेंड किए, तो आप भी अपने शिफ्ट में पूछे गए सवाल जरूर सेंड करना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने के बाद वहां पर आपको लिंक मिल जाएगी। तो स्पेशल थैंक्स यहाँ पर हनुमान है, इन भाई ने यहाँ पर लगभग सारे क्वेश्चन भेज दिए थे, 50+ क्वेश्चन भेजे थे। दीक्षा ने, ऋतिक सिंह ने, श्रीधर साहू ने, सुमित नंदल, देशराज, आशिफ अली, पवन वर्मा हो गए, लोकेश शर्मा है। बहुत से क्वेश्चन इन्होंने वेरीफाई किए थे, कंफर्म किए हैं लोकेश शर्मा ने। ऋषभ सोनकर, लोकेश शर्मा है। कपिल जाट, अर्पित मिश्रा, सुमित विपुल, अर्पित मिश्रा। तो इन सभी कैंडिडेट ने ये सवाल सेंड किए। इसके अतिरिक्त और भी नेम थे जो मिस हो गए हैं जल्दबाजी में, तो उनके लिए माफी है। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल आपके सामने, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है, यानी फ्रंटियर गांधी का सवाल पूछा गया है। तो फ्रंटियर गांधी रिपीटेड सवाल है, अब्दुल गफार खान को कहा जाता है। और एसएससी के द्वारा ये सवाल एक पूछा हुआ है कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है, तो वो भी अब्दुल गफार खान हो जाएंगे। उन्हें 1987 में भारत सरकार की ओर से खान अब्दुल गफार खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जो कि इस सम्मान को पाने वाले पहले विदेशी हैं। और इन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। 1938 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, ये आपके पूछा है। तो हरिपुरा में हुआ है, जो कि आपके 52वां अधिवेशन था, 52वां अधिवेशन हरिपुरा में। अध्यक्ष थे उस समय सुभाष चंद्र बोस है। तो ये 1938 का कांग्रेस अधिवेशन पूछा हुआ। अगला सवाल देखिए, कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो कुल मौलिक कर्तव्य हो जाएंगे आपके, जो वर्तमान में अनुच्छेद 51A में टोटल वर्णित जो मौलिक कर्तव्य है वो 11 हैं। और सबसे पहले आपकी 10 मौलिक कर्तव्यों को ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य है ये आपके 2002 में ऐड हुआ है। 86 जो संविधान संशोधन हुआ है, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रबंध है। ये आपकी 11वां मौलिक कर्तव्य है, जो कि 2002 में ऐड किया गया था। और बाकी 42वें संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्य थे, ये अनुच्छेद 51 में वर्णित है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जो नीति डीपीएसपी की बात हो रही है। और ये आपके हो जाएंगे भाग 4 में पूछा था। स्टेटमेंट से संबंधित सवाल था, जहां पर सही सुमेलित ये था, भारत का जो आपके नीति निर्देशक तत्व हैं वो भाग 4 में वर्णित है। करेक्ट आपके मिलान कर रहा था, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। बाकी क्या ऑप्शन थे आप कमेंट करके बता सकते हो, जिन भी भाई का आज फर्स्ट शिफ्ट में था। अगला सवाल देखिए, खानवा का युद्ध है, ये किन के मध्य हुआ था, ये आपके पूछा है। तो बाबर, मुगल शासक बाबर और मेवाड़ शासक राणा सांगा के मध्य हुआ था। खानवा का युद्ध कहाँ पर हुआ था, तो खानवा जगह है राजस्थान के भरतपुर जिले में। और वहां पर ये युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 को। कब हुआ था, 16 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के मध्य। औरंगजेब का शासनकाल आपको पूछा है, तो औरंगजेब का शासनकाल हो जाएगा 1658 से लेकर 1707 तक। अगला सवाल देखिए, IPv4 में कितने बिट्स होते हैं, तो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ आपको। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में एक सवाल आया था कि IPv4 में कितने डॉट से उसको अलग किया जाता है, तो उसमें मैंने ये पूरी इमेज बताई थी, जिसमें आपको बताया था कितने बिट्स और बाइट्स होते हैं। तो IPv4 में आप देख सकते हो टोटल यहाँ पर 3 डॉट, इस प्रकार से ये IP एड्रेस रहता है IPv4 में। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो बाइनरी में टोटल कितने बाइट हो जाएंगे, तो ये 8 बिट्स हो जाएंगी। तो इस प्रकार 8 बिट्स कितने हैं, 4 बार है, तो टोटल बिट्स कितने हो गए, आप कहेंगे 32 बिट्स हो जाएंगे। बाइट की बात करें तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, तो आप कह सकते हो 4 बाइट। तो बाइट का पूछा था 4 हो जाएगा, बिट्स का पूछा था 32 करेक्ट है।
ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में महिला सिंगल विजेता रिपीटेड सवाल है, सोफिया केनिन हो जाएगा। बात करूं मैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 में मेन सिंगल के विजेता की, वो सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच है। और वुमेन सिंगल का जो आपके पूछा था सोफिया केनिन है, यूनाइटेड स्टेट की प्लेयर है। 2020 में विंबलडन नहीं हुआ आपकी बार, और 2020 में जो फ्रेंच ओपन हुआ है उसमें मेन सिंगल के विजेता स्पेन के राफेल नडाल हैं, और वुमेन सिंगल्स की है पोलैंड की इगा स्विटेक हैं। और यूएस ओपन 2020 की बात करूं तो पुरुष एकल विजेता हैं, और ये है डोमिनिक थीम ऑस्ट्रिया के हैं। वुमेन सिंगल के जापान की नोआमी ओसाका हो जाएगी। तो ये आप ग्रैंड स्लैम जरूर देख के जाना। एक आपके सवाल था आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड में पूछा था, ऑस्ट्रेलिया के कौन से खिलाड़ी हैं आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड में। यहाँ पर मैं बता देता हूँ, इंग्लैंड के खिलाड़ी है जेम्स एंडरसन, श्रीलंका के हैं रंगना हैरत हैं, और विराट कोहली है भारत के, जो रूट हैं इंग्लैंड के, यासिर शाह है पाकिस्तान के, स्टीव स्मिथ हो जाएगा आपकी करेक्ट आंसर, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड आईसीसी में शामिल है स्टीव स्मिथ, और बाकी न्यूजीलैंड के हैं केन विलियमसन। मैं बात करूं आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड की, तो उसमें एमएस धोनी है भारत के, विराट कोहली है भारत के, लसित मलिंगा श्रीलंका के, कुमार संगकारा श्रीलंका, रोहित शर्मा, मिशेल स्टार्क हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के, उसके बाद एबी डिविलियर्स है साउथ अफ्रीका के। ये तो आपके ओडीआई के आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड है। और यदि पूछा है आपके टेस्ट के ऑस्ट्रेलिया के, तो वो हो जाएंगे स्टीव स्मिथ हैं। और बाकी मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया टेस्ट टीम के कप्तान की, तो वो टिम पेनी हो जाएंगे। और वनडे टीम के कप्तान कौन है ऑस्ट्रेलिया के, तो वो है एरॉन फिंच, टी20 के भी एरॉन फिंच है। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट है, वनडे के यॉन मॉर्गन है, टी20 के भी न्यूजीलैंड के केन विलियमसन। अगला सवाल, दिसंबर 2019 में वर्ल्ड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो वर्ल्ड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर जो महिला प्राइम मिनिस्टर बनी है वो है साना मारिन है। किस देश की है, तो फिनलैंड की प्राइम मिनिस्टर है, जो कि वर्ल्ड यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो फसल बीमा योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत है वो केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को शुरुआत हुई। तो कब हुई है, 2016 को फसल बीमा योजना की शुरुआत। इसके तहत किसानों को खरीफ की फसल के लिए 2% और रबी की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। यानी आपदा आ जाए, कोई प्राकृतिक आपदा, उस केस में किसानों को यहाँ पर काफी फसल को नुकसान होता है, और ये एक बीमा योजना है। अगला सवाल पूछा था, किसी भी वर्ड को पेस्ट करने के लिए कॉपी का पेस्ट करेंगे तो आप कंट्रोल वी का इस्तेमाल करेंगे शॉर्टकट की। एमएस वर्ड में टेबल में न्यूनतम पंक्ति कितनी होती है, रिपीटेड सवाल है, और दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ था, आपके फर्स्ट सेट में आया था कि एमएस वर्ड में टेबल में न्यूनतम पंक्ति कितनी होती है, तो रो 1 हो सकती है न्यूनतम, और कॉलम 1 रो होगा 1 कॉलम होगा, तभी तो आपकी टेबल बन पाएगी, 1 रो 1 कॉलम। और अधिकतम बात करूं एमएस वर्ड में टेबल में, तो अधिकतम पंक्ति, ये एमएस एक्सेल का नहीं वर्ड का पूछा है, तो अधिकतम जो टेबल में कंटेंट की जाती है कॉलम, तो 63 अधिकतम कॉलम हो सकते हैं, और रो की तो लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड पंक्तियां हो सकती हैं। रंजना गुहार किस नृत्य से संबंधित है, तो आपके पूछा है रंजना गुहार है, ये आपकी हो जाएगी ओडिशी नृत्य। कौन सा नृत्य है, ओडिशी। रंजना गुहार है प्रसिद्ध ओडिशी नृत्यांगना। आईएमएफ के एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है, तो एडवाइजर एग्जीक्यूटिव जो डायरेक्टर हैं वो अभी करंट अफेयर का सवाल हो जाएगा, ये सीमांचल दास हो जाएगी, जो कि एडवाइजर टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। कौन है, सीमांचल दास हैं। और आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में चीफ इकोनॉमिस्ट है, ये भी ऑप्शन में था लेकिन आपके चीफ इकोनॉमिस्ट का नहीं पूछा था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पूछा था, तो ये सीमांचल दास हैं। और चीफ इकोनॉमिस्ट की बात को तो गीता गोपीनाथ है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिया। अगला सवाल देखिए यहाँ पर, मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख की उपाधि किसने दी है, तो मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख की जो टाइटल उपाधि दी थी वो दी थी पाकिस्तानी जनरल अयूब खान ने। किन्होंने दी थी, अयूब खान ने। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो संविधान का यदि वो अतिक्रमण वायोलेशन करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, उस केस में उनको हटाने की प्रक्रिया है महाभियोग, जो कि अनुच्छेद 61 के तहत लगाई जाती है। राष्ट्रपति पद है अनुच्छेद 52, शपथ है, ये शपथ अनुच्छेद 60 है, और टेन्योर जो कार्यकाल है वो आर्टिकल 56। फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ पर होने वाला है, तो 2018 रशिया में हुआ था, नेक्स्ट 2022 कतर में होगा, उसके बाद 2026 होगा 3 देश कनाडा, मैक्सिको और यूएस में। तेलंगाना की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, तो किन राज्यों से लगती है वो आप देख लीजिए। ये आपके है तेलंगाना स्टेट, आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आपके स्पष्ट नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता देता हूँ। तेलंगाना की जो बाउंड्री लगती है वो आपकी महाराष्ट्र, नॉर्थ में महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र हो जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ है, ओडिशा है, आंध्र प्रदेश है और कर्नाटक है। तो इन 5 राज्यों के साथ
तेलंगाना की बाउंड्री शेयर की जाती हैं। इसके अतिरिक्त जो भी ऑप्शन में था वो करेक्ट हो जाएगा। धुमल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो धुमल नृत्य है ये हो जाएगा आपके जम्मू कश्मीर का। किस राज्य का है धुमल नृत्य? जम्मू कश्मीर राज्य का है। गोल गुंबद किस राज्य में है? गोल गुंबद है ये कर्नाटक में। सवाल ये पूछा गया था कि बीजापुर के सुल्तान मुहम्मद आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबद किस राज्य में है? तो बीजापुर कर्नाटक में है, जो कि सुल्तान मुहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। निर्माण 1656 में किन्होंने किया था? तो फारसी वास्तुकार दाऊद के याकुल ने किया था, याकुत ने। अगला सवाल देखिए, वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के उत्तर रिपीटेड सवाल है, मलाला यूसुफजई करेक्ट हो जाएगा। 2019 बुकर प्राइज ये भी रिपीटेड हो गया है। तो इसमें पूछा गया था कि बर्नार्डिन एवरिस्टो के साथ अन्य किसको मिला है 2019 का बुकर प्राइज है? तो ये मिला है मार्गरेट एटवुड को। उनकी रचना याद में रखना है। सवाल यहाँ पर ये पूछा जा सकता आने वाला सिर्फ द टेस्टमेंट्स है, कल ही पूछा था किनकी रचना है? मार्गरेट एटवुड की है। गर्ल वुमेन अदर है बर्नार्डिन एवरिस्टो की है। और ये 2019 का बुकर हो गया। बाकी 2020 का जो बुकर प्राइज मिला है वो डुगाल्स स्टुअर्ट को मिला है, उनकी रचना है ये शगबैन है। अगला सवाल देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है ये आपके शिमला में है। कहाँ पर? शिमला में है। और मैं चावल अनुसंधान संस्थान की बात करूँ तो वो कटक में है। सिंगूर डैम किस नदी पर है? तो सिंगूर डैम है ये आपकी मंजीरा नदी पर है, तेलंगाना राज्य में सिंगूर वहाँ। जनगणना 2001 के अनुसार 2011 के अनुसार किस राज्य का सेक्स रेशियो सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का 879 है। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का 1084 है और सबसे कम हरियाणा का मैं बात करूं सबसे अधिक लिंगानुपात किस यूटी का है? तो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी हो जाएगा 1037 है। और सबसे कम लिंगानुपात किस यूटी का है? तो दमन और दीव का है 618। एक आपके सवाल था, अम्ल का पीएच मान होता है तो 7 से कम है वो अम्ल का है, 7 से ज्यादा है वो बेस क्षार का हो जाएगा। समतल दर्पण किस प्रकार की छवि बनाते हैं? तो समतल दर्पण के द्वारा बनने वाली जो इमेज होती है वो आपकी आभासी, सीधी और दर्पण के पीछे होती है। तो कैसी छवि बनती है? सीधी बनती है, आभासी और दर्पण के पीछे। और वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से हमेशा बराबर रहेगी। अगला सवाल देखिए, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन तय करता है? ये भी रिपीटेड सवाल है एसएससी के द्वारा। तो एमएसपी तय करने का काम है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग का है। एमएस एक्सेल में सेल में कोई भी वैल्यू या वर्ड किस बार में प्रदर्शित होता है? तो सवाल ये पूछा गया था, इसमें एक स्टूडेंट दोबारा कंफर्म किया तो कि एमएस एक्सेल में जो सेल का एड्रेस है वो किस में शो होता है? तो सेल का एड्रेस जैसे कि ये सेल हो गई A6 है तो कहाँ पर देखेगा? ये आप देख सकते हो नेम बॉक्स में, जो कि जस्ट है ये फॉर्मूला बार है, फॉर्मूला बार के जस्ट पास में नेम बॉक्स है। बाकी फॉर्मूला बार में क्या शो होता है? जो भी आप सेल में कोई भी वैल्यू एंटर कर रहे हो, कोई नेम एंटर कर रहे हो, वर्ड एंटर कर रहे हो, वो आपके इस फॉर्मूला बार में शो किया जाता है। तो फॉर्मूला बार में कोई भी वैल्यू या वर्ड है वो शो होगा। और सेल का एड्रेस है, कौन सी सेल है A2B5, वो आपके जस्ट फॉर्मूला बार के पास में नेम बॉक्स में शो होगी। अगला सवाल देखिए, ईमेल से क्या क्या भेजा जा सकता है? तो उसमें था क्या नहीं भेजा जा सकता है, इस प्रकार होगा। तो ईमेल से आप भेज सकते हो वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट भेज सकते हो, एमएस जो स्प्रेडशीट रहती है एक्सेल की वो भेज सकते हो, ग्राफिक्स में आपकी इमेज भेज सकते हो, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, अदर इलेक्ट्रॉनिक फाइल है जो मैसेज ग्रुप में आप भेज सकते हो। इसके अतिरिक्त जो ऑप्शन था करेक्ट हो जाएगा। किसके हेल्प से फाइल ट्रांसफर की जाती है? नाम से स्पष्ट है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला सवाल, यूके का राष्ट्रीय खेल है, बहुत से कैंडिडेट बता रहे हैं यूके का, और एक और 2-3 कैंडिडेट ने ये भी बताया कि यूएस का पूछा था, क्योंकि जो यूके का बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि क्रिकेट ऑप्शन में नहीं था आपके। तो मैं बात करूं उसमें बेसबॉल था, तो वो यूएस का पूछा होगा आपके। द नेशनल गेम ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट का बेसबॉल है। बाकी आपको पता होना चाहिए यूके का जो इंग्लैंड का है वो है क्रिकेट। अगला सवाल, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है, रिपीट हुआ है दिल्ली पुलिस में अब की बार। किसानों की आय दोगुनी करने के जो लक्ष्य रखा गया है वो 2022 तक रखा गया है। तो या फिर शायद ये सीपीओ में पूछा होगा, अभी जस्ट पूछा है 2020 में एसएससी एग्जाम में कि किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2022 तक। कनौज का युद्ध कब हुआ था? तो कनौज का जो युद्ध हुआ है वो 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया था। किन के मध्य? हुमायूं और शेरशाह के मध्य कनौज का युद्ध हुआ था 1540 में। और इस युद्ध को बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है। मैं बात करूं बैटल ऑफ चौसा की, तो चौसा का जो युद्ध हुआ था वो 39 में हुआ था, 26 जून 1539 को हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य। उसके बाद हुआ है कनौज का युद्ध 1540 को। एमएस एक्सेल में एंटर की प्रेस करने पर क्या होता है? जैसे कि ये आपकी एक्सेल सीट हो जाएगी,
तो इसमें आपके ये सेल है सभी। यदि आपका कर्सर इस सेल में है और आप एंटर की प्रेस करते हो तो आप नीचे वाली सेल में चले जाएंगे, मतलब जो ये रो है सेकेंड रो में आप बॉटम में आ जाओगे पहली सेल के, तो कर्सर नीचे वाली पंक्ति की सेल में मूव कर जाता है। और टैब की एंटर करेंगे तो नेक्स्ट ये एक ही पंक्ति में रहेगा, दूसरी सेल में ये एंटर कर जाएगा कर्सर। एमएस वर्ड में पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए कौन सा की माउस का प्रेस करना पड़ता है? तो एमएस वर्ड में पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करने के लिए ये आपका एमएस वर्ड का हो जाएगा। और इसमें जो भी आपके लाइन है पैराग्राफ बन रहा है तो उसको सेलेक्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, या तो लेफ्ट साइड में माउस को ट्रिपल बार 3 बार लेफ्ट क्लिक करेंगे यहाँ पर लेफ्ट में आके, तो जो पूरा पैराग्राफ है जितनी भी लाइन है वो सेलेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आप एक लाइन को सिलेक्ट करना चाहते हो तो माउस का डबल लेफ्ट क्लिक करेंगे तो पूरी लाइन आपके सेलेक्ट हो जाएगी। उस केस में क्या, ये आपके पैराग्राफ है, लाइन है और लाइन के ऊपर कर्सर है और आप डबल क्लिक करेंगे, माउस का लेफ्ट डबल क्लिक है तो पूरी, ट्रिपल क्लिक करने पर पूरी लाइन होगी वर्ड पर है और डबल क्लिक करने पर एक वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। और बाकी आप लेफ्ट साइड में करते हो तो डबल क्लिक, वहां पर पूरी लाइन हो जाएगी। एमएस वर्ड का एक स्टेटमेंट से सवाल था कि पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है, ये भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। तो एमएस वर्ड स्टेटमेंट में और अन्य क्या ऑप्शन थे, बाकी पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल होता है, ये करेक्ट हो सकता है। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? तो ये केरल का है ओणम, जो कि केरल का प्रमुख त्यौहार हो जाएगा। और ये आपके सितंबर में राजा महाबली के स्वागत में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो किन के स्वागत में? महाबली के स्वागत में। एसएससी के द्वारा ये भी पूछा हुआ है। संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? तो भाग 15 है निर्वाचन से संबंधित है। सवाल उल्टा पूछा होगा कि निर्वाचन है वो किस भाग में है, तो ये भाग 15 में है। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 ए तक टोटल यहाँ पर अनुच्छेद है। और भारतीय संविधान के भाग 15 में ये आपके आर्टिकल हो गए। आयुष्मान भारत योजना में कितने रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जा रहा है? तो 5 लाख रुपए का दिया जा रहा है। और आयुष्मान भारत योजना के तहत देश के 10 करोड़ गरीब परिवार की करीब 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा है। एक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। अगला सवाल, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ऑप्शन में था थायराइड ग्रंथि में सूजन हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगा। बाकी यहाँ पर गोइटर रोग या फिर गलगंड गहंगा रोग कह सकते हो आप। अगला सवाल देखिए, इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट में भारत की रैंक आपको पूछी, तो इमर्जिंग ग्रीन बॉन्ड मार्केट में भारत की रैंक है सेकंड। सारे जहां से अच्छा गीत के लेखक कौन है? तो ये आपके प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने 1905 में ये गीत लिखा था, जो कि सबसे पहले सरकारी कॉलेज लाहौर में पढ़कर सुनाया था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। अगला सवाल, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को ही है। फॉर्मूले से जो कि प्रत्येक सेट में हमेशा की तरह आज ये फॉर्मूला पूछा गया है, तो इसमें 8/4/2 फिर -2/2 हो जाएगी। बोर्ड मास से सबसे पहले ये भाग कीजिए, उसके बाद ये कीजिए और माइनस कर दीजिए। 8 में 4 का भाग 2 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। फिर 2 में 2 का भाग 2 1 हो जाएगा। इस साइड भी माइनस में क्या 1 है, तो 1 - 1 0। समुद्र में किसी देश का अधिकार क्षेत्र कितनी दूरी तक होता है? तो क्षेत्रीय जल रहता है वो किसी राष्ट्र के तट से, समुद्र तट से 12 समुद्री मील के भीतर का क्षेत्र उस राष्ट्र का माना जाता है। तो 12 समुद्री मील हो जाएगा क्षेत्रीय जल। और निकटवर्ती क्षेत्र हो जाएगा 24 समुद्री मील, जो कि क्षेत्रीय जल से 12 समुद्री मील और आगे हो जाएगा। आप कह सकते हो 12 + 12 24 समुद्री मील जो राष्ट्र को अधिकार है। और निकटवर्ती क्षेत्र में है वो प्रमुख रूप से कानून लागू होते हैं प्रदूषण के, कर के, सीमा शुल्क हैं, इमिग्रेशन के हैं। बाकी क्षेत्रीय जल का पूछा है तो ये 12 समुद्री मील करेक्ट है। जल चक्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपके हाइड्रोलॉजिक साइकिल कहते हैं इसे। मॉरिशस के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में? तो 26 दिसंबर 2019 से अब तक जो मॉरिशस के प्रेसिडेंट है वो है पृथ्वीराज सिंह रूपन है। प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो वो है प्रविंद जगन्नाथ। अगला सवाल देखिए, कांडला पोर्ट का नाम आपको पूछा है, तो ऑफिशियल नाम है दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट हो जाएगा। मानव नेत्र स्टेटमेंट से आपकी एक सवाल था, तो मानव नेत्र है, उसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था, तो वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना था, जो करेक्ट हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की है? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई है। एक आपके ये भी पूछा हुआ है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई है? तो 1905 में हुई थी। 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना पुणे महाराष्ट्र में की गई है 1905 में। तुलसीदास बोरकर किस वाद्य यंत्र के प्लेयर हैं? तो आपके ये पूछा है तुलसीदास बोरकर किस वाद्य यंत्र के प्लेयर हो जाएंगे? हारमोनियम प्लेयर हैं तुलसीदास। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर प्रीएम्बल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रीएम्बल में अनुसार आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं? तो मैक्सिमम एक तो आपके गवर्नर होंगे और 4 डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं। ये सवाल आपकी बार पूछे हुए हैं कि कौन डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के। तो 4 जो डिप्टी गवर्नर हैं उनमें श्री एम राजेश्वर राव हैं, डॉक्टर एमडी पात्रा हैं, श्री एमके जैन हैं और श्री बीपी कानूनगो हैं। ये 4 डिप्टी गवर्नर वर्तमान में। प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस अनुच्छेद में है? तो प्रशासनिक जो न्यायाधिकरण है वो आर्टिकल 300
323A में है, ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्शन में था आर्टिकल 323A है, इसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण है। मैं बात करूँ संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किस अनुच्छेद में, तो आर्टिकल 239 में है। और अनुसूचित क्षेत्र जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन है आर्टिकल 244 में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 60 में से 56 सवाल हो चुके हैं। यहाँ पर 4 सवाल कौन से हैं जिनका भी एग्जाम था फर्स्ट शिफ्ट में, वो कमेंट करके बता सकते हो। और बाकी तो यहाँ पर हो गए सारे क्वेश्चन। मिलते हैं ऑल शिफ्ट का वीडियो यानी सेकंड और थर्ड शिफ्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।